सबसे पहले धन्यवाद, सबने काफ़ी अच्छे मेमोरीज शेयर किए, गोल्डन वर्ड्स है एंड इट मीन्स लॉट टू मी। आई एम ओवरवेल्ड एंड स्पीचलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट डाउन, मेरा लंबा थोड़ा चलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नया मैडम जिन्होंने पूरा डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनके पहले चतुर्थी आपके मैडम थी, वो भी ऐसे इन बिटवीन छोड़ के चली गई थी, तो मेरे पे वो बर्डन आ गया था, तो मैं थोड़ा डर गया था कि भाई कैसे करेंगे। जैसे अभी मैडम को डर आ गया है कि कैसे करेंगे, बट वर्षा मैडम सपोर्टिव है। लेकिन वो 2 महीने जो थे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक मैडम नहीं आ रही और प्रीवियस कोऑर्डिनेटर मैडम नवंबर को छोड़ के गई, तो 2 महीना मेरे लिए काफ़ी टफ गया। कभी कभी मुझे FY कंबाइंड क्लास 9 क्लासरूम के भी शॉर्टेज थे और फैकल्टीज़ के भी शॉर्टेज थे। तो नया मैडम ने आके ही पूरा सब सेटअप कर दिया, जो मेरे से 2 महीने में नहीं हुआ। तो थैंक्स नया मैम, कोऑर्डिनेटर, आप यू डिज़र्व इट। ऐसे नहीं कि मैंने आपको बनाया, आप अपने में बन गए हो। और बहुत कम समय में उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके लीडरशिप क्वालिटीज़, मैं भी बहुत सीखा हूँ, क्योंकि मेरे में वो है नहीं। तो इसके लिए मैं हमेशा मैं ऐसे जूनियर सीनियर मानता नहीं, एज पर एज एक्सपीरियंस मैंने सबसे सीखा, मैंने आप सबसे भी सीखा हुआ है। राइट फ्रॉम द प्यून टू प्रिंसिपल, राइट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो, राइट फ्रॉम एवरी वन आई हैव लर्न समथिंग। जितने भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं, सिर्फ डिपार्टमेंटल फेस्ट ऑब्सक्यूरा की बात नहीं है, जितने भी अलग अलग NSS स्पोर्ट्स कल्चरल डे या अलग अलग कमिटीज़ की एक्टिविटीज़ होती है, हर एक में एक अलग मज़ा है, उनका अपना एक ऑरा है, अपना उनका एक फ्रेमवर्क है। सब में हमने एंजॉयमेंट्स की है, सीखने को भी मिलता है। और आपने भी अपने इनपुट्स बहुत सारे दिए हैं और हमने देखे हैं कि ये ऐसे ही नहीं हुआ है ना। पहले जो चित्रकला चित्रपट महोत्सव यहाँ पे होता था DMMC का, यहाँ वो अपने लेवल पे हिट था, मैं भी वो अटेंड नहीं किया, मैं तब ज्वाइन नहीं था। लेकिन मैडम ने ठाकुर आइडॉल और ऑब्सक्यूरा को इतना ग्रैंड्योर बनाया है कि सब जानते हैं। एंट्री गेट से लेके वापस एग्जिट वही एंट्री गेट से पूरा कॉलेज मानता है, समझता है कि भाई हाँ, ये BMMC का एक डिपार्टमेंट बेस्ट है। तो उसका जो प्रोग्रामिंग फॉर्मेट जो है, उनके आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने का उनका जो स्टाइल है, काम करवा के लेने का जो स्टाइल है, वो बहुत सही है। सेंड ऑफ मेरा ही है, मैं मेरे बारे में बोलूँगा, लेकिन मैंने जिन से सीखा है, जो सीखा है, वो मुझे बताना था कि लिटरली मीन्स अ लॉट, क्योंकि मुझे सपोर्टिंग स्टाफ मिलना बहुत ज़रूरी था। और मुझे भी उनको उस तरीके से एज अ कोऑर्डिनेटर उनको जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे उनको फुलफिल करना था। तो हमारा क्लैशेस अपोजिट अट्रैक्ट्स बोलते हैं, उसी तरीके से हमने अपने आप को समझ लिया। उन्होंने कुछ मेरे मिस्टेक्स ओवरकम किए, मैंने उनके कुछ मिस्टेक्स ओवरकम किए। ये आज के जनरेशन को डाइजेस्ट कर नहीं पाती, प्रॉब्लम वो है। तो इस वर्क कल्चर में वर्किंग स्ट्रेस आता है, कभी कभी ओवर टाइम काम करना पड़ता है, लेकिन वो करना पड़ता ही है, उसका हमको कोई ये नहीं है। तो डेडलाइन अटेंडमेंट्स हम ये नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा जो है, कहाँ पे भी काम करो, कॉस्टली थोड़ा तो रहेगा। मैडम का बात नहीं करोगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट का बात कि पॉलिसीज़ चेंज होती है, सैलरी कट ऑफ होती है, या आपको रिज़ाइन करने पे मजबूर करते हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। बता रहा हूँ, इंडस्ट्री मार्केट में कभी कभी आपको ये मतलब एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यू विल सफ़र अ लॉट आफ्टर ग्रेजुएशन। कभी कभी जॉब सर्चिंग में भी डिप्रेशन आ सकता है, कुछ महीने आपके जॉबलेस में जाएंगे तो डिप्रेशन आ सकता है। वो मेरे साथ हुआ था, मैं बता रहा हूँ। आप तो इतने स्मार्ट हो कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट आपको कहाँ तो लगना ही है, इतना कॉन्फिडेंस आप में है। एंड लिटरली है, मतलब ऐसे नहीं आप सामने हो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की डिजिटल जनरेशन काफ़ी स्मार्टली एग्जीक्यूट करती है, अपने आप को प्रेजेंट करती है, और जो भी पैकेज उनको चाहिए वो डिज़र्विंग करते हैं और उनको मिलता ही है। तो अभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब है, इसका नेचर ऐसा है, क्योंकि मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता था ठाकुर ब्रांड को, लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी सही लगी जो मुझे आगे प्रोग्रेस लेके जाएगी। क्योंकि मेरी मिसेज भी स्टेट गवर्नमेंट में सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर पोस्ट है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में लग गया। तो गवर्नमेंट का अपना एक ऑरा होता है, उनका अपना एक लेवल होता है, आइडेंटिटी होती है, उनके काम करने के तरीके अलग होते हैं। जो मैं थोड़ा बहुत मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग मंत्रालय में काम करते हैं, अपने मीडिया डिपार्टमेंट में, जिसको डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, उसमें वो काम करते हैं। एक तो मेरा जो
जो फ्रेंड था जो मेरे ही साथ मास्टर डिग्री किया औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से, वो तो अभी DIO बन गया, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बन गया। तो उस पोजीशन में जाने के लिए उसने कितने मेहनत किया, कैसे कैसे एग्ज़ाम्स दिए होंगे UPSC लेवल के, कैसे कैसे अटैम्प्ट्स दिए होंगे, तो उनको सीखने को मिलता है। मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना, उनकी पब्लिक रिलेशंस करने, उनके कॉन्फ्रेंसेस, उनके असेंबली सेशंस अटेंड करना, ये सारा चीज़ जब हम देखते हैं, उनके नाम जब प्रिंट होते हैं, उनके क्रेडिट लाइन में नीचे डेजिग्नेशन वो एक बड़ा उनका ये पर्सनैलिटी कर लेता है। तो वो चीज़ अभी ये तो मेरा टीचिंग पोजीशन ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, लेकिन डिपेंड्स एज पर द रिक्वायरमेंट। कभी मुझे गवर्नमेंट मीडिया पे भी काम करने पड़ेंगे, दूरदर्शन, आकाशवाणी और गवर्नमेंट का जो मैगजीन जो है दैट इज़ लोक राज्य इंडिया अहेड, तो उसके लिए भी मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमको सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमने जो डिसीजंस लिया ये छोड़ने का कितना सही है कितना गलत है, वो मुझे कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और लिटरली मुझे ऐसे छोड़ के जाने में बुरा तो लग ही रहा है। मैं ऐसा कभी मैं अपना भी रिप्लेसमेंट सर को दे ही रहा था, मैडम भी अपने लेवल पे फील करा रहे हैं, मतलब आपका कोई नुकसान ना हो, है ना। तो ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे टोन में, मेरे एक्सप्रेशंस में अगर आपको बुरा लगा होगा, मैडम को भी लगता है और स्टूडेंट को भी लगता है। इवन आपके पेरेंट्स मीटिंग में भी कभी कभी मैं पेरेंट्स को ऐसा कुछ बोल दिया तो बाद में होते आपने ऐसा कैसे बोल दिया, तो मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ। और दूसरी बात कि आप अभी ओपन अप हो जाना, ठीक है, सिर्फ एकेडमिक फ्रेमवर्क में अटकना नहीं। जैसे इंटर्नशिप के मौके मिले, TPO से मिलते हैं या अपने अप्रोचेस से मिलते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा सीरियसली लेना, ठीक है। वैकेशंस ऐसे ही फ्रीली एंजॉय करना एक बात है, एंजॉयमेंट एक बात है, लेकिन अभी टाइम इज़ एक्चुअली अ वैल्यूएबल थिंग, तो उसको आप ऐसे ही वेस्ट मत करना। कमिटी के आप एक्टिविटीज़ करो, उसमें से भी आपको सोशलाइजेशन आपका होता है, आपके जो इंटरेस्ट के जो है कमिटीज़, उसमें आपका अपने आइडियाज़ ये होंगे, लेकिन उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसका करियर ओरिएंटेशन क्या है, वो आपको बाद में पता चलेगा जब वहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, है ना। अभी मान लो अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आप लगे तो आपको ये कल्चर कमेटी का काम आपको एक एसेट रहेगा आपके लिए। अगर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशन में लगे तो मान लो आपने जो PR कैंपेन किया था डिपार्टमेंट फेस के लिए, वो आपके लिए एसेट बनेगा। इंटरव्यूज़ में आपको पूछेंगे आपने क्या क्या किए थे, मीडिया में आपने इंटरनल प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए थे, तो आपको वो लिटरल मैंने भी वही किया था मास्टर डिग्री के। मैंने मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोजेक्ट्स उनको दिखाए और मैं वो ETV में लग गया था, जो आज कलर्स में है, पहले उसका प्रीवियस नेम ETV था, ईनाडू नेटवर्क। तो रामोली यूनिवर्सिटी में हमने काम किया था। तो स्टूडेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स वो